6 तारीख को इस देश की 140 करोड़ जनता देखेगी कि इस देश में संविधान है या खत्म हो गया। वोट है दिल्ली की कि सरकार डरी हुई है, 4-4 घंटे की मीटिंगें चल रही हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। बांग्लादेश में जाकर के हमको प्रदर्शन करना है, जो पासपोर्ट चाहिए। 40 साल भारतीय किसान यूनियन को आज तक कहीं कोई परमिशन नहीं ली। देखना आपके घर पे भी पुलिस आ जाएगी जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे। वो देशभक्त होगा, वो दिल्ली के अंदर होगा। और इसको जब ऐसे बांध लिया जाता है ना, ऐसे सरफरोशी की तमन्ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तो सब 2 कौड़ी के हैं, ये तो फूटी कौड़ी है। ये आग तो लगेंगी, अभी तो देखना और किस किस दफ्तर में आग लगेगी। इस्तीफा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को जेल जाना पड़ेगा। शुरुआत है, इस्तीफा तो किस किस का होगा। यही गलती तो कांग्रेस ने की थी जब अन्ना को गिरफ्तार किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से एक बड़ा मामला चल रहा है, 6 जून को आने वाले एक प्रदर्शन का ऐलान किया है और ये प्रदर्शन का ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से उसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने किया है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका से लौटेंगे और कॉकरोच जितने भी हैं देश भर के सब इकट्ठा होंगे जंतर मंतर पर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है। ये कॉकरोच जो मामला कॉकरोच जनता पार्टी का उठा वो तब से सुर्खियों में है जब से चीफ जस्टिस ने युवा बेरोजगारों को लेकर के कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। उसी के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इसको लोग समझ रहे हैं कि जनजी आंदोलन की तरह से तब्दील हो रहा है। अब कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने प्रवक्ताओं का भी ऐलान कर दिया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तमाम लोग समर्थन भी कर रहे हैं और इस समर्थन की कड़ियों में तमाम बड़े बड़े नेता सोनम वांगचुक जैसे हस्ती भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और 6 जून को क्या कुछ होने वाला है, बड़ा प्रदर्शन कैसे है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट हरेंद्र ताऊ जी, जिस तरीके से किसानों की बात भी रखते हैं, किसान नेता भी हैं और इनका क्या कहना है कॉकरोच जनता पार्टी के इस ऐलान को लेकर के, कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले इस देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए, तमाम आंदोलन हुए और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान किया है 6 जून को आने वाले समय। देखिए, जो लोग इस सिस्टम से दुखी हैं वो लोग इसके साथ जुड़े हैं और सिस्टम से दुखी शायद ही इस देश में कोई ऐसा बचा होगा जो नहीं होगा। मतलब 90% लोग इसके सिस्टम से दुखी हैं, वो 10% लोग हैं, लेकिन उनमें भी अभी 2-4 रोज से गड़बड़ हो गई। जो ऊपर के 10% बच रहे थे उनमें भी आग लग गई है। तो जब इस तरह का जब जनता दुखी हो जाती है, जब कोई जनता की आवाज़ को सुनने वाला ना हो, जनता की समस्याओं को सुनने वाला ना हो, तब इस तरह की एक लोग उठते हैं। और जब देश का सिस्टम, देश के युवाओं को जो देश का भविष्य होते हैं, जब उनको एक नाली के गंदी कीड़े की उपाधि दे दे, उस नाम से पुकारने लगे, तो फिर वो कीड़ा क्या करता है, ये 6 तारीख को वो कीड़ा दिखाएगा जिसका नाम कॉकरोच है। लेकिन ये कॉकरोच इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, मुद्दा इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग है तो इसमें समाज, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका क्या मतलब है? वो तो छात्रों का मामला है सिर्फ। छात्र किसके हैं? छात्र किसके हैं? वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चों का भविष्य नहीं है। अगर मेरा जमीर मर गया तो क्या आपका भी जमीर मर गया? कम से कम आपका जमीर तो जिंदा होगा। तो जिस व्यक्ति का जमीर जिंदा है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, वो 6 तारीख को दिल्ली में मिलेगा। और वो बच्चे ही नहीं मिलेंगे, उन बच्चों के माँ बाप भी आएंगे अपने बच्चों के साथ अधिकतर। तो आप भी जाएंगे? देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ बच्चों के साथ कोई मुद्दा जुड़ा हो, किसानों के साथ कोई मुद्दा जुड़ा हो, युवाओं के साथ कोई मुद्दा जुड़ा हो, महिलाओं के साथ कोई मुद्दा जुड़ा हो, मजदूरों के साथ कोई मुद्दा जुड़ा हो और ताऊ वहां ना पहुंचे। तो एक किसानों का भी मुद्दा है। अरे किसान के बच्चे नहीं है क्या? किसान के बच्चों का भविष्य नहीं है? सबको आना पड़ेगा और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। लेकिन ये तो अभिजीत दीपके खुद कह रहे हैं कि मैं आ तो रहा हूं लेकिन मेरी गिरफ्तारी करने की आशंका जता रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो गिरफ्तारी तो अंग्रेजों ने भी तो की थी,
जब जब इस देश की आज़ादी के लड़ाई के लिए हमारे देश के लोग लड़े हैं, अंग्रेजों ने भी गिरफ्तारियां करी हैं। तो अगर गिरफ्तारियों से डरोगे तो फिर आप कभी देश का भला और युवाओं का या इस जनता का भला नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पे उतरते ही उठा लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ उठाना चाहिए। यही गलती तो कांग्रेस ने की थी जब अन्ना को गिरफ्तार किया था, और वही गलती ये कर देगी। अगर अभिजीत दीप्ते को अरेस्ट किया गया तो रामलीला मैदान में जगह नहीं मिलेगी, परमानेंट गिर जाएगा रामलीला मैदान। तो आप इसको अन्ना आंदोलन समझ रहे हैं? अन्ना आंदोलन तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक आरएसएस की चाल थी जो देश समझ चुका था। ये देश के युवाओं का मामला है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कई लोगों ने देखा, तमाम नेतृत्व ऐसे आए बीच बीच में और सबने धोखा दे दिया जनता को। कोई बात नहीं, अब इतना उम्मीद अभिजीत से आप कर रहे हैं। देखिए, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी तो लोगों ने धोखा दिया था। ये आरएसएस जो है ये धोखेबाजी तो थी, ये धोखा ही तो देती थी हमारे आजादी के दीवानों को। लेकिन लड़े ना तो आएंगे कोई धोखेबाज, फिर आ जाएंगे, उनको भी देखेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? पीएम मोदी का मांगना चाहिए था। अभी देखते रहो, ये तो शुरुआत है, इस्तीफा तो किस किस का होगा। इस्तीफा हो जाएगा है? ये तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ फॉलो किया है लोगों ने। इस्तीफा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को जेल जाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज होगी उसके खिलाफ। जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा में धांधली होने पर आत्महत्या की है, उसको उकसाने वाला कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। दफ्तरों में आग लग जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए, आग तो लगेंगी, अभी तो देखना और किस किस दफ्तर में आग लगेगी। अभी तो और दफ्तरों में आग लगेगी। अंजना जी बोल रही हैं कि ये सब जो है भड़का रहे हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, तमाम लोग। देखिए, हम तो सब 2 कौड़ी के हैं, ये तो फूटी कौड़ी है, तलवे चाटने वाले लोग। हम लोगों को ऐसा बोलेंगे, सत्ता जिस दिन बदलेगी, ये हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। जो देश की जनता को इस तरह की बोल रहे हैं, दलाल मीडिया के जो लोग हैं, वहां बैठ कर के, स्टूडियो में बैठ कर के, और उसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो सामने रखा रहता है, उस पर देख करके लिखा हुआ पढ़ने वाले ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। जरा वो हटा दो, नरेंद्र मोदी की तरह इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, बोल नहीं सकते। तो मीडिया शिक्षकों को बोलने लग रही है, चीफ जस्टिस युवाओं को बोलने लग रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अभी बच्चों ने एक बनाया ना, उस पे मैं देख रहा था ट्विटर पे, उस पे डाल रखा है, सामने मोदी बैठा रखा है, रंजना ओम कश्यप कह रही है, पापा मैंने तो जो आपने कहा था वो बोल दिया, फिर लोग मुझे इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मैंने जितना कहा था उतना बोलना था, तुमने इतना ज्यादा क्यों बोल दिया? बोले मैंने तो सोचा था आप खुश हो जाएंगे। तो देखिए, ये है लोगों की वो, ये तुरंत पकड़ते हैं। एक अपने कुत्ते को ले रहा है, उसने दलाल मीडिया बना रखा है, मीम्स। हाँ, एक जो है अंजना ओम कश्यप भाग रही है, पीछे पीछे खान सर भाग रहे हैं कि रुको मैडम जरा हमें पढ़ा करके जाना। एक जगह भाग रही है, जनता पीछे है, बोली मैंने गलत जगह पंगा ले लिया। देखिए, ये होता है। मीम्स जोक से शुरू हुआ, ये भी अभिजीत दीपके ने शुरू किया, कॉकरोच जनता पार्टी बना के, और अब सड़क पे उतर रहे हैं। सड़क पे समर्थन मिल पाएगा लग रहा है आपको? देखिए, जिसका जमीर जिंदा होगा वो 6 तारीख को वहां आएगा। जिसको इस देश से प्यार होगा वो 6 तारीख को दिल्ली में होगा। जो देश का देशभक्त होगा, जो बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आएगा, जो इस देश को बचाने के लिए होगा, वो सड़कों पर आएगा 6 तारीख को। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने जो फॉलो किया था, करोड़ 2 करोड़ की नहीं है, 140 करोड़ के इस देश में जो देशभक्त होगा वो दिल्ली के अंदर होगा। और मुझे भी जानकारी है कि लोगों ने ट्रेनों के टिकट बुक करा लिए हैं। ट्रेनों टिकट करा लिए? टिकट बुक हो चुके हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूं, मैं तो यहाँ तक की दे रहा हूँ। क्या नेता भी समर्थन दे रहे हैं? सरकार, देखिए, कोई नेता दे या ना दे, अगर मैं समर्थन दूं या ना दूं, लेकिन जनता का समर्थन है, उसे रोक नहीं सकते। जो गुलाम होगा वो घर रहेगा, जो देशभक्त होगा वो दिल्ली में होगा।
तो कॉकरोच को लोगों ने दिल पे ले लिया, कॉकरोच जो संज्ञा दी। देखिए जब कॉकरोच चलता है, अब ये कॉकरोच जब चलेंगे ना दिल्ली के अंदर, तो ये पता नहीं किसकी रसोई में घुसेंगे, किसके फ्रिज में घुसेंगे, किसका खाना बर्बाद करेंगे। ये कॉकरोच हैं, ये तो चलेंगे अब। लेकिन जिस तरीके से एक्स अकाउंट बंद कर दिया तुरंत, वो जो जान से मारने की धमकी मिलने लग गई है, तमाम चीजें ऐसे दबाने की कोशिश हुई है, कैसे देखते हैं फिर इसको? देखिए एक मेरे पास ये कपड़ा है और इसको जब ऐसे बांध लिया जाता है ना, ऐसे ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जब लोग अपने सर पे कफन बांध लेते हैं ना, फिर वो डरते नहीं है कौन मारने की धमकी देगा, कौन हमको मारेगा, कौन हमको छोड़ेगा। मरना एक दिन सबको है, अमर पट्टा इस देश में कोई नहीं लेके आया। इस सरकार, क्या लग रहा है सरकार डर रही है? देखिए मेरे पास LIU की रिपोर्ट है, नाम तो मैं किसी का नहीं ले सकता, उसकी नौकरी का सवाल है, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, हो सकता है उसने ताऊ को अपना समझ के बताई हो। LIU की रिपोर्ट है दिल्ली की कि सरकार डरी हुई है। 4-4 घंटे की मीटिंगें चल रही हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। क्यों चल रही हैं? क्यों इन्होंने उसको हटाया, क्या बोलते हैं, CBSE के चेयरमैन को, क्यों सचिव को हटा रहे हैं? हटा के इधर से हटा के, अरे एक लुटेरे को इस कमरे से उठा के दूसरे कमरे में लूटने के लिए भेज दिया। इनके खिलाफ सबके FIR दर्ज करो, उसमें CBSE का चेयरमैन हो, चाहे सचिव हो, चाहे नीट की परीक्षा वाला हो, चाहे शिक्षा का प्रमुख सचिव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, इनके खिलाफ हत्या और लूट, भ्रष्टाचार, इन सब में मुकदमा दर्ज होकर इनको जेल पहले तिहाड़ भेजो, उसके बाद बात करेंगे। सारी एजेंसियां तो आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई हैं। TMC टूट रही है, कह रहे हैं बड़ी पार्टी है बंगाल में। पार्टी टूटती हो, किसी की पार्टी कल टूटती हो, अब टूट जाए, पार्टी को देखेंगे पार्टी वाले, हम देखेंगे इस देश को। विपक्ष देश होगा विपक्षी तो पार्टियां बहुत होंगी, और जब देश ही नहीं होगा तो पार्टियां कहां से आएंगी? तो विपक्ष, जब ये युवा ही नहीं रहेगा, ये गुलाम हो जाएगा, तो गुलामों पे तो एक ही पार्टी बहुत है। विपक्ष जब कमजोर हो रहा है, देख रहे हैं ममता बनर्जी कह रही थी हम दिल्ली आके प्रदर्शन करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, अब करे किसने मना किया? सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का। कल 6 तारीख को इस देश की 140 करोड़ जनता देखेगी कि इस देश में संविधान है या खत्म हो गया। तो संविधान कल 6 तारीख को अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाता है तो समझ लेना देश में संविधान नहीं है। तो अभिजीत दीपके तो कह रहे हैं कि जो है तमाम आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि इस पार्टी से जुड़ा हो, उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। किसी भी पार्टी से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है तो इसमें आरोप क्या है? मतलब तुम्हारा कुत्ता बने तो ठीक और दूसरे के साथ रहे तो गलत। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो चल रहा है, इसका असर पड़ेगा? क्या लग रहा है कि ये मतलब मुद्दा इसका बने? कुछ असर नहीं पड़े। जनता तक आवाज पहुंचानी है कि जिंदे हो तो दिखने चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हैं देश में परिस्थितियां जनजी आंदोलन का जो उठा रहे थे लोग कि नेपाल बांग्लादेश में इस तरीके की स्थिति आई, तो भारत में भी आप आशंका नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने या नेपाल जैसे बने या चाइना जैसे बने तो हम सब लोग अलग हट जाएंगे। मतलब हम हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसा से जीतेंगे। 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे चाहे 10 महीने लगे, 13 महीने तक का तो हमको एक्सपीरियंस है। हो सकता है इससे आगे देखना पड़ जाए। घर पे भी पुलिस आ जाएगी जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे प्रदर्शन को सपोर्ट करेंगे। पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस वालों के बच्चों का पेपर लीक नहीं हो रहे, इनके बच्चों का भविष्य नहीं है, इनके बच्चों का भविष्य नहीं है। पुलिस वाले आएंगे, चाय पिएंगे, वो इधर कमरे में बैठेंगे, हम इधर से निकल जाएंगे। आपको भी पता है जंतर मंतर प्रदर्शन जब होता है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अभिजीत दीपके ने कोई परमिशन तो अभी तक शायद नहीं ली है। बांग्लादेश में जाकर के हमको प्रदर्शन करना है, जो पासपोर्ट चाहिए। 40 साल हो गए हमको प्रदर्शन करते हुए, 40 साल भारतीय किसान यूनियन को, आज तक कहीं कोई परमिशन नहीं ली, कहीं कोई परमिशन नहीं ली आज तक।
मोदी जी कह रहे हैं प्रदर्शन ही क्यों करना, देश हित में सब चीजें करवा तो रहे हैं, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि तसल्ली रखिए सब चीजें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हम भी मान लेंगे, हम भी मान लेंगे। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो देश हित में अपना इस्तीफा दे दें, मान लेंगे हम भी। फिर कौन देश चलाएगा? वो तो कह रहे हैं कि देश जब नेहरू थे तो लोग कहते थे अगर नेहरू मर गए तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लाल बहादुर शास्त्री बने। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे लोग कहते थे इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंदिरा गांधी आई। जब इंदिरा गांधी थी लोग कहते थे अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दूसरा आया। तो अगर आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी इस कुर्सी से हटेंगे तब कौन? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, तब कौन? मतलब ये सपना है या फिर सच में हटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि बीजेपी वाले तो हमेशा कहते हैं ये तो सपना देख रहे हैं, सब लोग जो देख रहे हैं कि मोदी जी कुर्सी से हटेंगे। देखिए सपने, अगर जिसने सपने नहीं देखे, ये जो बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा दे रहे थे, जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे थे एंट्रेंस का, ये बच्चे भविष्य ही तो देख रहे हैं, सपने ही तो देख रहे हैं कि कल हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम कुछ बनेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा इंडस्ट्रीज बनेगा, इनमें से कोई नेता भी बनेगा बच्चों में से। तो ये भविष्य ही तो, अगर आपने भविष्य नहीं देखा तो आप तो मरे हुए के समान हो। तो हम सपने तो देखने पड़ेंगे, और सपने हमारे ऐसे हैं कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें चाहिए देश में सबको एक समान न्याय मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, कोई बेरोजगार इस देश में ना हो, ये चाहिए हमको। सबको एक समान करो ना, एक थोड़ा ही है कि एक को सारा देश लुटा दो और बाकी देश को जो है तुम गुलाम बना दो, ये उस व्यवस्था के खिलाफ है। अंतिम सवाल ये है कि अभिजीत दीपके का मुद्दा अभी तो नीट है, लेकिन इनका सारा चीज अभी क्लियर नहीं है, क्या आगे करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो लोगों को जब पता नहीं है तो लोग कैसे उनका समर्थन करेंगे, या आप कैसे समर्थन करने जा रहे हैं? आपने कैसे जान लिया कि लोगों को पता नहीं? हाँ। कैसे नहीं? एक शब्द पे जब लोग जुड़ते हैं तो वो जान करके ही तो जुड़ते हैं, बिना मतलब जुड़ जाते हैं। जब आपको पता ही नहीं था कॉकरोच क्या है तो आप जुड़े क्या? पहले नहीं जुड़े ना। जिस दिन आपको कॉकरोच कहा गया तो आप जुड़े ना। अच्छा एक चीज बता, ने बोला था ना? अरे किसको बोला था? आप भी तो थे उसमें, आप भी तो कॉकरोच हो ना। फेक डिग्री वालों को बोला था, बाद में सफाई आई थी। क्या? क्यों कहा कॉकरोच? जो फेक डिग्री वाले थे, फेक डिग्री वाले तो इनके उसमें भी गए थे, इन्होंने डिग्री दिखाने से भी मना कर दिया। नरेंद्र मोदी की फेक डिग्री थी, उसको उस पर इन्होंने कभी निर्णय नहीं दिया। हमारी फेक डिग्री पे निर्णय देने वाले बन गए। वकील साहब के, वकीलों की जो वकील बने फिर रहे फर्जी डिग्री, उनके बारे में बात कर रहे थे। कैसे कहा इन्होंने? चीफ जस्टिस ने बोला था। तब जब इन्होंने कॉकरोच शब्द यूज किया, जब फेक डिग्री कहा हो किसी के लिए कहा हो, जब तो सारा देश इन्हें कॉकरोच दिखाई दे रहा है। क्यों? जब एक व्यक्ति किसी की गुलामियत में आ जाए तो उसे फिर कुछ नहीं दिखता। उसे जब राजा का कोई गुलाम हो जाता है तो वो फिर किसी की नहीं सुनता है। यही हमारे तो सुप्रीम कोर्ट का हाल हो रहा है। सरकार के ऊपर दिख रहा है, मतलब नहीं, चीफ जस्टिस का गुस्सा नहीं, चीफ जस्टिस का गुस्सा हमारा गुस्सा है ही नहीं। किसका गुस्सा? हम कोई गुस्सा थोड़ा ही है, हम कोई लड़ाई थोड़ा ही कर रहे हैं। हम तो अपने अधिकारों के लिए जा रहे हैं कि जी हजूर हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, न्याय करिए, ये अपराधी है, इसको अपराध दंड दे दीजिए, सजा दे दीजिए इसको। हम तो वहां जा रहे हैं। हमने कब कहा? अगर आप ये कह रहे थे अभी, और अगर देखिए आपके सामने थाली रखी है, अगर आप उसमें से रोटी उठा के अपने मुंह में नहीं दोगे तो वो रोटी आपके मुंह में नहीं जाएगी। तो कर्म करना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो हम तो कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा हमने कही कहा है? हम तो कर्म कर रहे हैं कि कर्म है हमारा अपने बच्चों का भविष्य बचाना, अपने देश को बचाना, शिक्षा स्वास्थ्य को जरूर बचाना। क्योंकि अगर शिक्षा खराब हो गई तो आपकी एक पीढ़ी खराब हो जाएगी। अब जो ये बच्चों का 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, तो जिस देश के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भविष्य खराब हो जाए उस देश में बचता क्या है? उन बच्चों से दोबारा एग्जाम की बात कर रहे हो? दोबारा एग्जाम करो। जो बच्चों का 1 साल खराब होगा, यह क्या बात कर दी आप? दोबारा एग्जाम कराइए, दोबारा तो एग्जाम होगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने ये किया बार बार, एक 17 साल का बच्चा, 3 बच्चे सीबीएसई के जो इंटर में पढ़ते हैं, एक 17 साल का, एक 18 साल का, एक 19 साल का,
नाक रगड़वादी सीबीएसई की, धर्मेंद्र प्रधान की नाक रगड़वादी, माफी मांगनी पड़ी उन बच्चों से। एक बच्चे ने साफ बता दिया कि बार बार क्यों टेंडर बदला गया उस कंपनी को देने के लिए। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे कि जितना दबाया जाएगा उतना उठेगा, तो इसके क्या लग रहा है? देखिए गुब्बारा है, हवा भरी हुई है, आप दबाओगे दबेगा, और जैसे ही आप हाथ हटाओगे उतनी ही स्पीड से ये ऊपर आएगा। तो किसान संगठन भी आ सकते हैं इसमें? बात संगठन की तो मैंने किसी की करी नहीं, मैं ना किसान संगठन की बात कर रहा, ना मैं अन्य संगठनों की बात कर रहा, ना मैं किसी राजनीतिक दल की बात कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं जिसका जमीर जिंदा है वो 6 तारीख को दिल्ली में होगा, जिसको बच्चों के भविष्य से प्यार है वो दिल्ली में होगा, और जो देशभक्त होगा वो 6 तारीख को दिल्ली में होगा, हो जाएगा। जो देशभक्त होगा वो 6 तारीख को कॉकरोच बन करके दिल्ली में होगा, और जो गद्दार होगा वो आरएसएस की तरह गद्दारी करता मिले। 6 तारीख के लिए मैं एक देश की जनता से अपील करता हूँ कि जो ये लड़ाई है ये किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे पर ख़त्म नहीं होगी, किसी एक दो अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये एक लड़ाई सिस्टम से है। जब भारत का सारा सिस्टम खराब हो चुका है तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में अब वो हिम्मत नहीं है जो इस सिस्टम को ठीक कर दे, क्योंकि सारा सिस्टम हैंग कर लिया गया है, सारे संस्थान सरकार ने अपने गुलाम बना लिए गए हैं। और जो गांधी जी के 3 बंदर थे आज वो चरितार्थ हो गए हैं इस देश के अंदर, कि जो एक बंदर था वो सुनता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बन गया। एक बंदर है जो देखता नहीं था, वो सरकार में बन गया। और तीसरा जो बोलता नहीं था वो भारत का मीडिया बन गया। तो जनता से ये अपील है कि जो बच्चे आज हम सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, देश का प्रधानमंत्री सन 47 की दिखा रहा है, तो कभी सरकारी स्कूल में जाकर के देख लेना, जो भूखे नंगे बैठे हुए हैं बच्चे, वो सन 47 का वो भविष्य होगा, वो आप देखने जा रहे हो। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस दिन ये देश इस बीजेपी और आरएसएस से मुक्त होगा, जनता को बता रहा हूँ, वो पोजीशन आ जाएगी कि जब सन 47 में देश आज़ाद हुआ था, उस पोजीशन में ये बीजेपी इस देश को छोड़ करके जाएगी। तो जनता से अपील है 6 तारीख को अपने बच्चों का भविष्य बचाना, इस देश को बचाना और आने वाली नस्लों को बचाने के लिए 6 तारीख को दिल्ली में ज़रूर आए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होगा, उसको जेल भी होगी, और अगला टारगेट उनको संरक्षण देने वालों का होगा। ध्यान रख लेना, नाम किसका है आप सोच लेना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।